हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और आज हम आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बस इतना सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, विजिबल हो जाएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर को सॉल्व आउट करवाते हैं और मैं बोल के बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ये है। ठीक है। और ये आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, डाल दिए हैं। आप उनसे जाकर कुछ सीख सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो आगे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर है। ठीक है। इसी के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। चलिए, हम हरियंत वाली बुक से कर रहे हैं, जो कि आपके पास ये वाली बुक है हरियंत, है ना। इसी बुक से हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करवाते हैं। ठीक है। ये देख लीजिए कौन सी बुक है। इसी बुक से हम इसको सॉल्व आउट करवाते हैं। बुक है आपके पास है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है। इसी बुक से हम सारे जो क्वेश्चंस हैं इस पे करवाते हैं अपलोड, और इसी के अपलोड किए जाते हैं। चलिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज, जो कि आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, है ना। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली स्क्रीन पर चिपका दिया जाएगा उसको। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। कौन से क्वेश्चन को हल करेंगे? पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि राकेश 8750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तो 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है। देखो, वो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में है कि जो मूलधन है कितना है, मूलधन वो दे रखा है आपको। मानिए आपको दे रखा है क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 8750 रुपए। ठीक है। और रेट दे रखी है, मानिए ब्याज दर मानिए 7% दे रखा है। और आपके लिए ईयर कितनी दे रखी है? 3 ईयर। ठीक है। आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाओगे। चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, मानिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है। इसमें आप इसको मान रखिए। मानिए P कितना है? 8750 है, इंटू में 7 इंटू के अंदर 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो आप इसको काट लीजिए, काट दिया, और इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 8 7 5 गुणा के अंदर 21 हो जाएगा। ठीक है। और इसको नीचे है 100, सॉरी 10 है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 6 2 1 0। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा इधर से 5 हो जाएगा, और ये 7 7 और 7 और 2 17, कितना हो जाएगा? 5 पे हो गया 7 और 7 और 10 17 का 7 हो जाएगा। यहाँ से लिखी एक हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 0 8 और 14 हो जाएगा 22 और 1 23। ठीक है। 22 और ये हो जाएगा 8 8 और कितना हो जाएगा 0 और 14, मान 8 और 14 कितने होते हैं? 8 14 होते हैं आपके पास। 22 और 1 23, 23 का 3 हासिल के 2 हो जाएगी। इधर हो जाएगा आपके पास 8 दूनी के 16 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूनी के 16 2 18। मानिए आपके पास जो आएगा, मानिए 18 3 7 5 और नीचे कितना है? 10। ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। मानिए 10 हटेगा तो मानिए 1837.5 रुपए। इसके टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 ईयर का। कितने साल का हो जाएगा? 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, मानिए 1837.50 पैसे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि वह मूलधन क्या है जिस पर 3/2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज 55 रुपए होता है। मानी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? मानी प्रिंसिपल तो आपसे पूछा है, तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है। रेट दे रखी है आपको, कितनी रेट दे रखी है?
3/2/3% दे रखी है, ठीक है। और किस बात कितने महीने की बात हो रही है, ईयर की बात या माह की बात करें तो 9 माह की बात हो रही है। कितने माह की बात हो रही है, 9 माह की बात हो रही है। और आपको एसआई भी दिया है, मानी सिंपल इंटरेस्ट दिया है 55 रुपए। कितना दिया है, 55 रुपए। मानी क्वेश्चन है कि वह मूलधन क्या है जिस पर 3/2/3% वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए मिलेगा। मानिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल पूछा, क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो सूत्र तो हमें वही लगाना है, एसआई बराबर PRT/100। तो देखिए एसआई कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। यहां से आप लोग एसआई लिख लेंगे कि एसआई कितना दे रखा है, माने सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है। अब ये प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, तो एक्स रख लेंगे। रेट आर मानी रेट होता है, ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, देखो चेंज कर लो। ये हो जाएगा 11/2। कितना हो जाएगा, सॉरी 11/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 और 2 11, 11/3। तो यहाँ पर हम 11 लिख लेते हैं और बटे में पहले 3 पहुंचा देते हैं, 100 तो होता ही है, ठीक है। 9 माह की बात करें तो 9 माह तो 9 पर, क्योंकि इसको हम ईयर में बदलेंगे, 9 माह को तो 9/12, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 9 ऊपर आ गया और गुणा में 12 नीचे आ गया। तो हम इससे आसानी से किसका मान निकाल पाएंगे, एक्स का मान निकाल पाएंगे। चलिए देखो इधर 55 है, इसको आसानी से काट तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, घर 5 55 बार कट जाएगा। इसको 3 से काटो कितनी बार, 3 बार। 3 को इससे काटो कितनी बार, 4 बार। बचा इधर क्या, 400 बचा, माने 100 गुणा में 4 और ये 5, माने एक्स का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, आया नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो हमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, देखो प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 18,440 रुपए, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। और आर रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 15% दे रखी है। और ईयर कितनी दे रखी है, मानी साल, ईयर दे रखी है आपको 4 ईयर। कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। मानी टाइम कितना दे रखा है, 4 साल। और पूछा है आपसे एसआई मानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हार्ड होते नहीं है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा, एसआई बराबर में PRT/100, ठीक है। पी प्रिंसिपल कितना है, 18,440 रुपए है। रेट कितनी है, मानी 15% है। और टाइम कितना दे रखा है आपको, 4 ईयर का दे रखा है। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 से 10 है ना, 5 से इसको 2 बार, 5 से इसको 3 बार काट लो, और 2 से इसको 2 बार काट लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को इससे गुणा कर लीजिए तो आपका एसआई आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो 6 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल की 2 हो जाएगी। 6 चौक 24, 24 26, हासिल की 2 हो जाएंगे। और 6 48 हो जाएगा, 48 से 2 50, हासिल के 5 हो जाएंगे। और 6 और 5 होते हैं 11, ठीक है। तो 4 साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 11,064 रुपए। कितना आ जाएगा, 11,064 रुपए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वाला, और क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपए का 5.5 वर्ष के अंदर 3228 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। हमें रेट पूछिए, उसने क्या पूछिए, रेट पूछिए। क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या क्या है, मानी आपके पास दिया गया है प्रिंसिपल तो दे रखा है 1600 रुपए। कितना दे रखा है, 1600 रुपए दे रखा है। रेट दे रखी है आपकी 15% की दे रखी है। कितने परसेंट की,
15% की दे रखी है। और टाइम की बात करें तो 4 साल मानी 4 ईयर की बात हो रही है। और आपसे सॉरी रेट तो पूछी है उसने, है ना, ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन से लिख ली। और यहाँ पर टाइम है 5.5 वर्ष का। कितना है? 5.5 ईयर का। ठीक है। और कितना बन जाएगा? मानी 5.5 वर्षों में 2832 रुपए बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? मानी कंपाउंड ये है, इसमें प्रिंसिपल प्लस SIB है, तो ये बन जाएगा 2832 रुपए। कितना बन जाएगा? 2832 रुपए बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं कि भाई इतने बन जाएंगे, तो उसके अंदर SIB मिला हुआ होता है। ठीक है, क्या मिला होता है? SIB मिला हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है SI। ठीक है, SI बराबर क्या होगा? माने जो प्रिंसिपल या फिर अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है? ये टोटल क्या है? ये अमाउंट है। क्या है? अमाउंट मानी मिश्र धन। तो मिश्र धन के अंदर अमाउंट के अंदर से हम क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, मानी 2832 माइनस के 1600 निकाल लें, है ना। तो हमारे पास 2832 में से 1600 चले गए तो भाई 32 तो ये आ ही जाएगा। और 8 में से 6 गए तो 2 ही आ जाएगा और 1 ही, मानी 1200 रुपए SI है। कितना है? 1200 रुपए क्या है? SI है। ठीक है। पूछा क्या है हमसे? रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट। ठीक है, रेट मानी कितने परसेंट आएगी, वो हम आसानी से निकाल लेंगे। हमारे पास सवाल तो वही है, सॉरी सूत्र तो वही है। SI बराबर में क्या आ जाएगा? PRT। क्या आ जाएगा? PRT बटे में 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? PRT बटे में 100 आ जाएगा। तो 100 आसानी से निकाल पाएंगे इसको, क्योंकि देखिए SI दे रखा है, तो यहां से लिख लो 1232 रुपए। ठीक है। P प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1600 रुपए। R पता नहीं है, X मान लिया। क्या मान लिया? इसको X% मान लिया। ठीक है। और ईयर की बात करें तो इसको बदल लो, ये हो जाएगा 10 मानी 11 बटे कितना हो जाएगा? 11 बटे 2 ईयर। ठीक है, तो 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे इधर क्या आ जाएगा? PRT आ गया ना। अब 2 जो बच रहा है उसको नीचे लिख लेंगे, 2 गुणा में 100 के साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 2 जीरो से आसानी से कितनी जीरो काट दीजिए? 2 को काट दीजिए। इसको भी आसानी से काट दीजिए। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। बचा क्या? ऊपर 8 बचा और 11 बचा। इधर क्या बच रहा है? ये बच रहा है। ठीक है, तो हम इसको x का मान निकाल लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 1232, उधर क्या बचा? 8 गुणा में 11 गुणा में x। ठीक है, इसको हम इधर भेज देते हैं तो हमारे पास, या फिर इधर भेजने से अच्छा है हम काट ही लेते हैं, क्योंकि कट जाएगा। इसको 4 से काटो 2 बार कट जाएगा, इसको 4 से काटो 3 बार कट जाएगा, भाग टूट के 0 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, माने 8 चौक 32। ठीक है, इसको भी 2 से काट दो तो ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? देखो ये कट गया है आपका, ये तो 1 बार कट गया और 30 माने 15 बार कट गया और ये 4 बार माने 154 बार कट गया। ठीक है, और 11 गुणा में x बचा। हमें क्या चाहिए? हमें x का मान चाहिए, तो 154 बटे में 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 154 बटे में 11 आ जाएगा। और इसको भी आप 11 का भाग दे दीजिए, 11 एकम 11। ठीक है, और 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, तो घर चौक 44। तो आपके पास जो x आया वो कितना परसेंट आया? 14% आया। कितने प्रतिशत आया? 14%। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की किस दर से 4800 रुपए की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 रुपए बन जाएगी। ठीक है, मानिए आपके पास दे रखा है प्रिंसिपल बराबर 4800 रुपए दे रखा है, और बात करें ईयर की माने टाइम की, आर की माने रेट की, तो ये हमें निकालनी है, x% मान लेते हैं। ठीक है, और बात की जाए टाइम की, तो टाइम दे रखा है 7 ईयर का। कितना दे रखा है? 7 वर्ष का दे रखा है। और टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 6480 रुपए। कितना बन जाएगा? 6480
80 रुपए बन जाएगी। कितने सालों में? 7 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, माने जो लास्ट वाला क्वेश्चन था चौथा वाला, उसका सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हुई है और कतई कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलिए हमें सबसे पहले एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम कर लेंगे। तो हमारे पास 6480 रुपए में से 4800 रुपए कम कर लेते हैं, तो ये 80 तो आ ही जाएगा। मानी 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 5 में से 1, मानी हमारे पास कितना बन रहा है? 1680 रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है? 1680, मानी इसमें से कम कर लीजिए ना, देखो कितना 80 आ गया। ठीक है, 64 में से, इसमें से 14 में से 6 आ गया, 1। ठीक, ये रुपए बन गया। ये क्या है? आपका एसआई। क्या है? एसआई बन गया। फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या? एसआई इज इक्वल टू PRT बटे में 100। हमें 70 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला याद करना, बस ये, वो आप याद करते रहिए। ठीक है, चलिए एसआई कितना दे दिया? 1680 रुपए दिया है। एसआई कितना दिया है? 1680 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 4800 रुपए। कितना है? 4800। आर रेट का कोई भरोसा नहीं है, मानी हमें पता नहीं है। और टी है 7 वर्ष है, बटे में 100 है। 2 जीरो से आसानी से 2 जीरो को उड़ा दो। ठीक है, और इसको काट दो कितने से जिससे कट रहा है। देखिए आप काटोगे इसको, 48 बच रहा ना, तो हम इसको काट लेते हैं, और इधर 4 से नहीं 2 से काट लेते हैं। 2 से काटते हैं तो आधा हो जाएगा 64, इसका 8 4 0। ठीक है, और 2 से काट लो तो ये बन जाएगा 12। इसको 2 से काटोगे तो कितना बन जाएगा? 4 2 0। और 2 से काट लो तो ये बन जाएगा 6। ये कितना बन जाएगा? इसका भी आधा, माने कितना हो जाएगा? 21 0 1। ठीक है, इसको 2 से काट लो, इसको और काट लो तो 105 बन जाएगा। ठीक, कितना बन जाएगा? 105। और 7 से कट जाएगा 105। 105 को 7 से काटो, तो 105 को 7 से काटने पर ये बन जाएगा आपका 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35। इधर तो बच गए 15, माने इधर तो कितना बच गया? 15। इधर कितना बचा? 3 और x ये बचा। ठीक है, 3x। हमें x का मान चाहिए, तो 15 बटे में 3 कर लेंगे, तो x बराबर कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। क्योंकि हमसे क्या पूछी गई थी? रेट ही पूछी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।